मार्च 1817 में हुए पाइका विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता दिलाने की चर्चा वर्ष 2017 में उठी थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन इस विद्रोह को सम्मान दिलाने का एक वायदा जरूर किया। परंतु हाल ही में जब एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताबें प्रकाशित हुईं, तब उसमें इस विद्रोह का जिक्र न देखकर पुनः चर्चा का मुद्दा बन गया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। दोस्तों, आज हम पाइक विद्रोह के चर्चे पर ही बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाइका कौन थे। दोस्तों, गजपति राजाओं की सेना के जो पैदल सैनिक हुआ करते थे, उन्हें ही पाइका कहते हैं। दोस्तों, गजपति वंश की स्थापना कपिलेंद्र ने 16वीं सदी में की थी और 16वीं सदी से उड़ीसा में ये जो पाइका थे, ये सैन्य सेवा देते थे। इन्हें सैन्य सेवा के बदले वंशानुगत लगान मुक्त भूमि अर्थात निष्कार जागीरें प्रदान की जाती थीं। दोस्तों, इन्हें एक ऐसी जागीर प्रदान की जाती थी जिस पर सरकार का टैक्स नहीं भरना होता था। ये स्वयं ही फसल का उत्पादन करते थे और उसका उपभोग भी करते थे। दोस्तों, इस तरह से समय बीतता गया और अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ती गई। धीरे धीरे वह समय भी नज़दीक आ गया 19वीं सदी का, और इस सदी में ब्रिटिश शासन शक्तिशाली हो गया था। दोस्तों, अब हम समझने का प्रयास करेंगे अंग्रेज़ों द्वारा कैसे शासन पर कब्जा किया गया। दोस्तों, गजपति शासन की स्थापना तो कपिलेंद्र ने किया था, मगर इस समय यहाँ शासन राजा मुकुंद देव सेकंड का चल रहा था। दोस्तों, जब ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश साम्राज्य भारत में अपने पांव पसार रहा था, तब ये राजा मुकुंद देव अपने गजपति साम्राज्य का अच्छा से देखभाल कर रहे थे, मगर इन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। दोस्तों, इसी प्रकार ब्रिटिश सेना का मार्च अब दक्षिण भारत की तरफ कर्नल हारकर्ट के नेतृत्व में मार्च करते हुए आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, ब्रिटिश सेना का मार्च कर्नल हारकर्ट के नेतृत्व में मद्रास, आज के समय में चेन्नई से चलकर पुरी और फिर कटक तक की गई। पूरी सैन्य यात्रा अंग्रेज़ों की बिना किसी बड़े विरोध के हो गया। दोस्तों, मगर अंग्रेज़ों को सामने एक साम्राज्य मजबूत दिखाई दिया, जिस साम्राज्य का शासक था राजा मुकुंद देव सेकंड। अंग्रेज़ों को लगा कि ये हमारे आगे बढ़ने में बहुत ही बड़ा अवरोधक बनेगा। अपनी इस अवरोध को दूर करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी किया। ऐसी षड्यंत्र रचा जिसे भारत के राजा बार बार करते थे और फिर उसमें उलझ जाते थे। राजा मुकुंद देव ने भी यही समझौता किया। अंग्रेज़ों ने अपनी ट्रैप में इन्हें फंसाने के लिए राजा मुकुंद देव से एक समझौता किया। दोस्तों, इस समझौते में अंग्रेज़ों ने राजा मुकुंद देव को 1 लाख रुपए और 4 परगना लेम्बाई, राहंगा, सुराई, चाबिस्कुल देने का वायदा किया। परंतु दोस्तों, वह इनकी शक्ति को अब भांप गए थे और इसी प्रकार वह वादा खिलाफी पर उतर गए और बोलने लगे कि हम सिर्फ आपको 40,000 रुपये ही वापस करेंगे। इस प्रकार
दोनों शक्तियों में विरोध उत्पन्न हो गया। दोस्तों, यह वादा खिलाफी देखकर राजा के सैनिकों में अर्थात पाइक वर्ग में असंतोष पनप गया। इसी वादा खिलाफी का अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए राजा के दीवान जय राजगुरु 2000 पाइक सैनिकों के साथ कटक की ओर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, ये अफसोस रहा 6 दिसंबर 1806 को ये पकड़ लिए गए और इन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, अब अंग्रेज़ों को भरोसा हो गया कि हमें भारत में कोई भी शक्ति नहीं पराजित कर सकती। हम इतने तो शक्तिशाली हो गए हैं कि राजाओं को भी अब उसकी गद्दी से हटा सकते हैं। अंततः वह दिन भी दोस्तों आ ही गया। इन्हें फांसी दिया गया और उन्हें उसी स्थान पर सम्मान भी दिया गया ताकि पाइक वर्ग में सम्मान का थोड़ा सा प्रभाव भी पड़े और असंतोष दूर हो। दोस्तों, अंग्रेज़ों की चाल यहीं पे नहीं रुकी। ये लोग षड्यंत्र करते हुए राजा को भी गद्दी से हटा दिए। इसी क्रम में दोस्तों, जब राजा मुकुंद देव अपनी गद्दी छोड़ दिए तब बरुड़ई का किला भी नष्ट कर दिया गया। दोस्तों, इसी किले से राजा मुकुंद देव अपना शासन और कार्यभार चलाते थे। इस प्रकार देसी शासन का दोस्तों अब पतन हो गया। हम लोग ये समझने का यह प्रयास करेंगे कि आखिर इस विद्रोह का कारण क्या है। कौन से विद्रोह? पाइक विद्रोह। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने जब यहाँ कब्जा कर लिया तब इन्होंने नए नए नियम अब थोपना शुरू कर दिया। नए भूमि कर कानून, पाइक वर्ग की जागीरें धीरे धीरे छीनी जाने लगी। दोस्तों, पहले जो भूमि जो कर थे वह ऐसा नहीं था। पहले जो पाइक वर्ग थे इनको कर नहीं देना पड़ता था। इन्हें स्वयं ही फसल का उत्पादन करना होता था और उसका उपभोग भी। दोस्तों, जब यहाँ नीलामी की प्रक्रिया अपनाई गई अर्थात इनकी जागीरें जब छीन ली गईं तो इन्हीं जागीरों की नीलामी की गई। और जब नीलामी किया जाने लगा दोस्तों, तब बाहरी जमींदार, बाहरी साहूकार इन ज़मीनों को लेने के लिए आने लगे। दोस्तों, इस तरह से कि नीलामी ऐसी लगाई जाती थी जहाँ ज़्यादा जो नीलामी में ज़्यादा रकम लगाएगा ये ज़मीनें, जागीरें उसी को प्रदान की जाएंगी। इस तरह से यहाँ के पाइक वर्ग और यहाँ के लोगों पर अब बाहरी जमींदारों का प्रभाव और जम गया। कर भुगतान का बदला हुआ तरीका। दोस्तों, अब नकदी के रूप में कर भुगतान लिया जाने लगा। पहले यह कर भुगतान वस्तुओं के आदान प्रदान के द्वारा लिया जाता था, जैसे कपड़े, धान, गेहूँ, चावल आदि के तौर पर कर भुगतान के रूप में लिया जाता था। दोस्तों, नमक के ऊपर अब अंग्रेज़ों का अर्थात सरकारी नियंत्रण स्थापित हो गया। ये दोस्तों विद्रोह का यही सब कारण थे। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ये पाइक विद्रोह कैसे हुआ। मार्च 1817 को 400 खोंड आदिवासी पारंपरिक हथियारों के साथ घुमसर से खुर्दा की ओर आगे बढ़ गए। जल्द ही उनके साथ पाइक लोग भी शामिल हो गए। दोस्तों, असंतोष इतना फैल गया था कि इसमें शामिल होने के लिए लोग आवाज़ें उठाने लगे और इसमें शामिल करने के लिए एकजुट भी होने लगे। जल्द से जल्द एक कारवां तैयार हो गया और यह विद्रोह आरंभ हो गया। दोस्तों, बक्सी जगबंधु विद्याधर ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। खुर्दा राज्य के पूर्व सेनापति और रोडंगा एस्टेट के पूर्व धारक भी दोस्तों इसमें शामिल हुए। बानपुर पुलिस स्टेशन पर इस विद्रोह में हमला किया गया। सरकारी इमारतों में
आग लगाई गई, खजाना को लूट लिया गया, अधिकारियों की हत्या की गई। दोस्तों, इसमें सरकारी जन और धन की अत्यधिक मात्रा में लूटपाट और हानि किया गया। परंतु अंग्रेज़ों ने दोस्तों इस विद्रोह को दबाने में सफल हो गए और बहुत सारे लोगों को कैदी बना दिया गया। दोस्तों, नेतृत्वकर्ता बख्शी जगबंधु विद्याधर कई वर्षों तक जंगल में छिपे रहे और अंततः 1825 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, पाइक विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए, ऐसा वहाँ की सरकार और जनता मांग कर रही है। परंतु केंद्र ने इस दर्जे को स्वीकार नहीं किया। लेकिन तत्कालीन केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने 2021 में कहा कि विद्रोह को कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरुआती लोकप्रिय विद्रोहों में से एक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। दोस्तों, इस तरह से उसकी मांग होती है कि यह जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लड़ा गया, उससे 40 वर्ष पहले यह स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। अतः इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता प्रदान किया जाना चाहिए। वहाँ की सरकार बार बार ऐसा मांग कर रही है। हाँ, तो अब इसी के साथ एक अभ्यास प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ जा रहे हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रभात कुमार। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।